आज का टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशतता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक छूटता हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है। और परसेंट में एक खास बात और है कि परसेंट पढ़ लेने के बाद बहुत सारे टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, बट्टा हो गया, उसके बाद अपने पास CI, SI, ये सारे टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। तो आज देखते हैं परसेंटेज इसके बाद देखेंगे ये सब आगे के जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड ऑल। ठीक है। सो आज का टॉपिक है प्रॉफिट परसेंटेज। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक समझने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। जैसे कि परसेंटेज या परसेंट, इसी को आप बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है। परसेंट प्रतिशत या परसेंटेज प्रतिशतता। ठीक है। तो परसेंट जो है दो शब्द से बना है, जैसे प्रतिशत भी दो शब्द से है। हमारे समझने के लिए देखो, पहले एक है प्रति, दूसरा है शत। यस, लाइक दिस, पर सेंट। ठीक है। तो प्रतिशत दो शब्दों से अगर हमारे समझने के लिए हम लोग समझ गए, तो प्रतिशत, शत को हम बोल सकते हैं शतक। ठीक है। या सेंट को बोल सकते हैं सेंचुरी। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति, प्रति आपको सब पता है, शत यानी शतक। तो प्रति शतक, परसेंटेज का मतलब हो गया प्रति शतक, मतलब हर एक 100 में कितना। ठीक है। प्रति शतक मतलब हर एक 100 में कितना। तो प्रतिशत का आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये है। ठीक है। प्रतिशत का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। तो ये बताता है आपको प्रतिशत मतलब प्रति 100। तो प्रतिशत का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 1/100। ठीक है। प्रतिशत का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1/100, मतलब प्रति 100। पर, जैसे पर यूनिट होता है वैसे पर सेंट, पर सेंचुरी, वही कहलाता है आपका प्रतिशत। ठीक है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, हम उसको मान लो किसी एग्ज़ाम में 200 मार्क्स ऑब्टेन हुआ। ठीक है। और उस एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स आपके पास है 400। अब पूछते हैं कि स्टूडेंट को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो जितने अंक प्राप्त हुए उसको ऊपर, जितने में प्राप्त हुए उसको नीचे, गुणा 100%। ठीक है। हमेशा गुणा किससे होता है, आपके प्रतिशत निकालते हैं तो 100% से। ठीक है। तो हमको पता है प्रतिशत का मतलब 1/100 है, तो हमारे मैथमेटिकली इसको देखा जाए तो 200/400, 100 × 1/100। तो ये कट गया, तो मैथमेटिकली सेम है, जितना हमने गुणा किया था उतना हमने भाग कर दिया। ठीक है। बट हमको प्रतिशत निकालना है, इसलिए इस चीज़ को हम प्रतिशत के साइन में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो जब कभी भी आप प्रतिशत निकालोगे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि गुणा 100 है, उसका मतलब होता है गुणा 100%। ठीक है। तो इस केस में देखो, अब हमको 200, 400 का कितना प्रतिशत होगा ये निकालना है। तो सिंपल है, आप इसको 2 जीरो से यहाँ भी काट दिए, इसको काट लो, कितने से, 4 एकम 4, 5 0। ठीक है। तो स्टूडेंट ने जो 400 में 200 अंक लाया, तो कितने प्रतिशत में लाया उसने, 50% में। तो ये स्टूडेंट द्वारा ऑब्टेन प्रतिशत मार्क है, और ये एक्चुअल मार्क है। ठीक है। इस टाइप के हम प्रतिशत को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से दे सकते हैं। ये तो हमारे पास अंक में दिए थे, उसको प्रतिशत बदले। मान लो कोई बोला कि 20%, तो 20% का मतलब क्या हुआ, तो 20% का मतलब हुआ 20। अब प्रतिशत को हमको पता है 1/100 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। प्रतिशत का मतलब 1/100, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20 × 1/100। तो इसको कितना हो गया, ये 1 बार 5 बार, तो 20% का अंक में वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है। 20 का अंक वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है। तो ये हुआ प्रतिशत को अंकों में बदलना, ये हुआ अंकों को प्रतिशत में बदलना। ठीक है। अब ऐसा भी रहता है कि
बोलता है कि ये इसका कितना प्रतिशत है। तो ऐसे टाइप के भी सवाल आते हैं। मान लो हमारे पास आया कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है। 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो कौन किसका, ठीक है, कौन किसका प्रतिशत है, ठीक है। तो कौन है वो ऊपर आएगा, किसका वो नीचे आएगा, ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे वो नीचे आएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखें हमने, एक स्टूडेंट ने 200 अंक प्राप्त किए, किसके रिस्पेक्ट में, 400 के रिस्पेक्ट में। तो 200/400 जितना उसने ऑब्टेन किया डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, या जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो 4 जो है इस 5 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, ठीक है। सो इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो टोटल कितना हुआ, 80%। मतलब जो 4 है वो 5 का कितना प्रतिशत है, 80% है, ठीक है। तो इस टाइप के हमको बेसिक वैल्यूज को निकालना है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछता है कि 5/4 का कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। 5/4 का कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत के साथ यहाँ कम भी यूज हो गया। अभी इस वाले में देखें प्रतिशत पूछा था, इसमें पूछ दिया 5/4 का कितना प्रतिशत है। तो अब इसमें जो कम है उसको आपको निकाल लो। दोनों में कम का केस क्या आया कि 5/4 का कितना प्रतिशत, ठीक है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, पहले जब भी कम या अधिक लिखा है तो उसके पहले डिफरेंस निकालो, और जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5/4 का बोल रहा है, ठीक है, 5 जो है वो 4 का, तो कैसे आएगा आंसर, कितना आएगा, कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है, ठीक है। 5 जो है 4 का 25% कम है, 25% जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने मिलता है। तो मेन मेन चीज़ है, आपको प्रश्न पढ़ना है और उसको स्टेटमेंट जो दिया है उसको अपने न्यूमेरिकल में लिखोगे, फिर उसके बाद बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन जो दिखेगा, प्रतिशत कितना है, प्रतिशत कम कितना है, या ऐसा आएगा कि किसी किसी सामान में इतने रुपए की, इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दिए, फिर इतने प्रतिशत की कमी कर दिए, बताओ कितने प्रतिशत का चेंज आया। या कि इसमें आएगा कि एक टोकरी में इतना प्रतिशत वो था, इतना सड़ गया, तो कितना जिसका टोटल इतना काउंट था तो कितना प्रतिशत अब बचा है। तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो अल्टीमेटली यही सारे चीज़ ही यूज होना है कि आपको प्रतिशत को कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100 में, ठीक, पर 100। चलो देख लेते हैं सवाल, देखते हैं, सवाल देखने से थोड़ा और क्लियरिफाई हो जाएगा और आइडिया लगेगा कि कैसे आपका सॉल्व होना है, ठीक है। ये एक और टाइप का सवाल जैसे दिखता है कि 20 का 60, जैसे 40 का 50%, ऐसे टाइप का भी सवाल आता है, 40 का 50%। तो 40 का 50% तो इसका मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, 40 का 50%, ठीक है। तो 40 का 50, अब परसेंट है तो उसको 1/100, 40 का 50% तो 1/100, ठीक है। 50 और परसेंट साइन की जगह 1/100, तो काटोगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये 2 बार में और ये 20 बार में, ये 1 बार में, तो कितनी बार आया, 20। तो 40 का 50% कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। इसी को डायरेक्ट कभी कभी लिख देते हैं, 40 का 50% अगर लिखा है, 40 का 50%, तो आप देख रहे हो कि 2 जीरो था, 2 जीरो था, यहाँ भी 2 जीरो था, कट गया तो 20 आ रहा था। जैसे अब इसी को ऐसे ऐसा लिखते, मान लो 40 × 20, 40 × 50/100, तो 2 जीरो से कट गया, बचा कितना, 4 × 5, तो वो आया 20। तो अगर ऐसे डायरेक्ट दिया है तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जहाँ 2 जीरो वाला केस आया तो उसको दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वही उसका परसेंट वो वैल्यू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। मैं क्या बताना चाह रहा था, आप कैलकुलेट ना करके, अगर 40 का 50% बोला है तो 2 जीरो वाला, दोनों में 2 जीरो है तो काट के डायरेक्ट इसको वैल्यू को गुणा करोगे तो भी उसके वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप 40 का
30%, 40 का 30% अगर बोले तो देखो 40 है और 30 है, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, बचा जो 3 गुणा 4 गुणा 3 बराबर 12। तो 40 का 3% कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो डायरेक्ट देख सकते हो, आप उस ऑप्शन को देख के टिक लगा सकते हैं। ठीक है, और किसी भी संख्या में परसेंटेज जैसा है, मान लो कोई संख्या दिया आपको 25, ये किसी भी संख्या का 100% है। ठीक है, सो 100% है तो इसको 10% में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में एक दशमलव, इसका 1% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सामने एक दशमलव। ठीक है, ये 100% है तो ये इसका 10% है, ये इसका 1% है। मतलब कोई भी अंक का 10% निकालना है तो उस अंक में दिए हुए उसको एक और पूर्णांक के बाद एक दशमलव लग जाते हैं, मतलब एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा, एक जीरो नीचे आ जाएगा इसलिए एक शिफ्ट हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 1% निकालना है तो दो अंकों के पहले ही दशमलव लग जाएगा। तो इस टाइप से आप 1%, 10% भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ सवाल। तो पहला सवाल, 20 30 का कितना प्रतिशत है, 20 30 का कितना प्रतिशत है। किसको पूछा है, 20 को पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 30 के रिस्पेक्ट में। 20 30 का कितना प्रतिशत है, तो जिसको पूछा गया वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो नीचे, गुणा 100%। तो 20 के रिस्पेक्ट 20 को पूछा गया 30 के रिस्पेक्ट में, तो 20 ऊपर 30 नीचे गुणा 100%। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, एक एक कटा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 200/3%। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 बार, 3 छक्के 18, हासिल आया 2, फिर 6 बार। ठीक है, हासिल आया कितना, 2, तो 2/3%। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, सो जिसको पूछा है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है, जो पूछा ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा नीचे, गुणा 100%, वो होता है किसी चीज का कितना प्रतिशत है। चलिए नेक्स्ट, सेम सवाल है, 50 40 का कितना प्रतिशत है, 50 40 का कितना प्रतिशत है। तो पूछा क्या है, 50 के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 50 40 का कितना प्रतिशत है, पूछा 50 को गया है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 40 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो 50 ऊपर 40 नीचे गुणा 100%। ठीक है, काटो 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 काटो, 2 बार 5 बार काटो, 25 बार, तो टोटल कितना आ जाएगा, 125%। तो आंसर ए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल सवाल है शुरुआत में, फिर देखेंगे धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल्स इंक्रीज करेंगे, और इतना जितना हम करेंगे उतना पढ़ लेने के बाद परसेंटेज में और कुछ रह नहीं जाता, लगभग 30 सवाल अलग अलग टाइप का हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वही सेम चीज़ है बट इसमें एक बार भिन्न में दे दिया है, इसलिए इसको कंसीडर कर लिया मैंने। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि भिन्न देख के हमको डर लग जाता है, इसलिए हम भिन्न में भी एक सवाल देख लेते हैं। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो पूछा क्या गया है, 2/3 को, हाँ किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 1/3 के रिस्पेक्ट में गुणा 100%। ठीक है, किसको पूछा गया है, 2/3 को, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 1/3 के रिस्पेक्ट में, तो 2/3 ओवरऑल बटा 1/3 गुणा 100%। तो 2/3, ये क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा गुणा 100%। तो ये कटा, बचा कितना, 2 गुणा 100 विच इज 200। तो कहाँ है, सी में। ठीक है, तो इसका 200 इसका आंसर है, मतलब 2/3 1/3 का 200% होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल है, यदि ए का 90% बी के बराबर हो तो बी का कितना प्रतिशत ए होगा। ठीक है, यदि ए का 90% बी के बराबर है तो बी का कितना प्रतिशत ए होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बढ़ा लेवल हमारे पास, इसमें प्लस में भी देखो,
का प्रतिशत दिया हुआ है और अपने को निकालना है। तो बी ए का 90% का मतलब क्या हो गया, ए का 90% किसके बराबर है, बी का। पहला स्टेटमेंट है। फिर हमको पूछता है ए के बारे में, ए के बारे में हमको पूछ रहा है। तो पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, अगर इसका ए का 90% मतलब क्या हो जाएगा, ए गुणा 90% बराबर बी, मतलब क्या हो गया, ए गुणा 90/100 बराबर बी। हुआ, यहां तक हुआ, समझ आया यहां तक। मतलब क्या हुआ, b बटा a का रेशियो क्या है, 90/100 है। b बटा a का रेशियो क्या है, 90/100 है। मतलब b 90 है तो a क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, अगर b 90 है तो a, हाँ a 100 होगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, आपके पास b का कितना प्रतिशत a होगा। ठीक है, b का कितना प्रतिशत a होगा, तो क्या कैसे लिखेंगे उसको, b का कितना प्रतिशत a होगा, तो b का कितना प्रतिशत a होगा, कितना प्रतिशत a होगा। ठीक है, b का कितना प्रतिशत a होगा, तो बताओ कितना प्रतिशत। अभी मैंने बताया ना कि 50 का 40% कितना होगा, अभी हमने देखा था ना। तो b का कितना प्रतिशत a होगा, बताओ। किसके बारे में पूछ रहे हैं, ए के बारे में। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ए के बारे में पूछ रहा है और बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। बी का कितना प्रतिशत ए होगा, तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, जो ए है बी का कितना प्रतिशत होगा, तो ए के बारे में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो ए बी का कितना प्रतिशत, जिसके बारे में पूछा वो ऊपर, जिसके जिसके रिस्पेक्ट पूछा वो नीचे, गुणा 100%। ठीक है, तो ये आया। आप यहाँ से 0 काट लो, ये 0 काट लो, बचा क्या आपके पास, 100 गुणा 10 मतलब 1000/9%। इसको जब वो करोगे तो क्या होगा, 1000 को भाग करो, एक बार जाएगा, फिर एक बचा 10 रुपये, फिर एक बार जाएगा, फिर एक 10 रुपये, बचा 1/9%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 111/9%। ठीक है, समझ आया ना सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कल भी ये सवाल था भिन्न के रूप में, आज प्रतिशत के रूप में है। 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है, 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा। तो 3 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, मतलब वही हुआ ना। तो कितना प्रतिशत आया उत्तर, ए मतलब 12.5 आया सभी का, 12.5। ठीक है, तो 12.5 आंसर है आपका। इसको देख के लगा सकते हो। ठीक, किसी को डाउट है कि इसमें सिर्फ स्टेटमेंट बदला है, क्वेश्चन वही है कि ये इसकी कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो अभी पहला सवाल देखा ना, 50-40 का कितना प्रतिशत है। तो 50 की जगह 3 घंटा है और एक दिन का मतलब 24 घंटा है, तो उससे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए छोड़िए, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, ये कम वाला आ गया। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, 20-30 से कितना प्रतिशत कम है, 20-30 से कितना प्रतिशत कम है। तो अभी हमने देखा, कम को पहले निकाल लो, उसके बाद किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो देख लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, 20
30 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कम है वो बोला है, तो पहले कम और ज़्यादा, यहाँ कम की जगह अधिक भी हो सकता था। तो जब कभी भी कम और अधिक आया जिस नंबर का, उन नंबरों का पहले अंतर निकाल लो, तो तभी पता चलेगा इतना कम है या इतना अधिक है। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 30 माइनस 20। तो जो भी होगा वो 10 अंकों में कम या अधिक होगा। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो जिसको पूछा ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा नीचे, गुणा 100%। ठीक है, जिसको पूछा ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा नीचे, गुणा 100%। अब इसको आप काट लो, ये 3 बार में, ये 1 बार में, तो बचा क्या, 100/3%। 100/3 कितना होता है, 1 तो ये आ जाएगा। ठीक है, 3,3,1,3%। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर का सवाल दिया है, ए बी से 6 गुना हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम। ठीक है, प्रश्न ध्यान से पढ़ो तो आंसर अपने आप निकल जाता है। स्टेटमेंट को उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करो। ए बी से 6 गुना हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू के बेसिस पे भी कर सकते हो, या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने ऐसा देखा भी था, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम में इससे इतना गुना, तो एक इक्वेशन भी बना सकते हो, या ऐसा अजम्पशन भी आप कर सकते हो कि देखो प्रश्न में क्या दिया, ए बी से 6 गुना है। ठीक है, ए बी से 6 गुना है, तो लेट बी इज इक्वल टू मान लो 100 है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600। अब क्या पूछ रहे हैं, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो कम निकाल लो पहले, 600 माइनस 100 बराबर 500 कम है। तो अब कम प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा, कम प्रतिशत निकालने के लिए जिसको पूछा है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो नीचे, गुणा 100%। ठीक है, सो क्या होगा, यहाँ से कटा कटा और क्या हो गया, अब बचा कितना, 2 जीरो तो कट गया, बचा 500/6। 500/6 को काटेंगे तो ये 250/3 और सिंप्लीफाई हो गया, तो ऑप्शन में दिख रहा है 250/3%। तो ऑप्शन हो गया ये वाला। समझ आया, क्लियर हुआ ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब संख्या वाला आ गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का 20 तथा 40% है। पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20 तथा 40% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सो ऐसे प्रश्न में आप डायरेक्ट जो अननोन है उसको 100 मान लो, तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, अगर ये 100 है तो बाकी सारी चीज हम निकाल सकते हैं। अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या है, तीसरी संख्या का 20%। ठीक है, तीसरी संख्या का 20%, तो तीसरा संख्या 100 है, 20%, तो 20% मतलब 100 गुणा 20/100। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी देख के निकाल सकते हो, लेकिन प्रोसीजर अपने को बार बार करने से याद होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अदरवाइज 100 का 20% तो 20 ही होता है, वेल नोन है। ठीक है, सेकंड नंबर में भी आप 100 का 40% निकालो, लेट चलो डायरेक्ट लिखते हैं 40 हुआ। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का पूछ रहे हैं, तो पहली के बारे में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के बारे में। तो कैसे लिखेंगे, पहली संख्या बटा दूसरी संख्या गुणा 100%। ठीक है, पहले के बारे में पूछ रहे हैं, दूसरे के रिस्पेक्ट में गुणा 100%। काट दो, एक बार, 2 बार, अच्छा। ठीक है, उत्तर आ गया 50%। क्लियर, सभी को समझा ये। नेक्स्ट देखिए,
एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक होंगे? ठीक है, पहले में अधिक है, दूसरे में कम है। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% क्या है, अधिक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20, पहली संख्या तीसरी संख्या में से कितने प्रतिशत कम या अधिक होंगे? चलो निकालो। हम्म 4% कम होंगे। ठीक है, 4% कम होंगे। तो इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कम और अधिक है, तो इसको आप रेशियो के टर्म पे भी ले सकते हो। दूसरी संख्या को 100 मान लो, तो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या मान लो, लेट सेकंड नंबर अगर 100 मान लेते हो, सेकंड नंबर अगर 100 है आपका, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कम है, तो थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कम है बोल रहा है। एक संख्या मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से 20 अधिक है, तो ये हुआ, दूसरा भी सेम रेशियो आएगा ना। एक दो रेशियो ले लो, एक इसका है, एक इसके बीच का है। तो अगर इसमें अगर देखेंगे तो अपन को क्या आएगा, 80 और 100 का वो बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, 100 और 120 का। तो पहले इसका चाहो तो अनुपात निकाल लो, सारे का अनुपातिक क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इसके तीनों का अनुपात निकाल लो, किस रेशियो में है, उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते। किसी का आया क्या, कैसे किसको माने थे क्या? अच्छा, ये पी प्लस पी क्यू बाई 100। अच्छा ठीक है, सो वो वाला फॉर्मूला होता है जब एक ही संख्या में दो बार घटे या बढ़े। ठीक है, एक ही चीज में दो बार परफॉर्म हो तो ए बी फार्मूला बोलते हैं उसको। इससे बनता है ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यही वाला फॉर्मूला ना। हाँ, तो ये डायरेक्ट अगर शॉर्टकट में देखें तो यही होता है, एक ही चीज में एक बार घटे या बढ़े, दो बार जब चेंज होता है तो उस चीज में इस वाले फार्मूला से हम बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बार जब बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस, ऐसे दियो ना। हाँ, तो इसमें अधिक आया है तो प्लस में लेते हैं, और अगर कम आया है तो माइनस में लेते हैं। ठीक है, सो ये अभी क्या हो रहा है, पहला अगर अधिक हो रहा है तो 20 प्लस में हो गया, और दूसरा फिर 20 माइनस हो गया, फिर दोनों का प्रोडक्ट 20 गुणा 20, तो प्लस 20 और माइनस 20 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा बटा 100। तो इसको आप काट दो, चार बार में चले जाएगा क्योंकि 400 है, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -4। तो 4 आया विथ माइनस साइन आया, मतलब 4% की कमी। ऐसा, चलो यही सही है, उसमें कंफ्यूजन होगा फालतू। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा दो वाला रहे तो ये शॉर्ट ट्रिक ले सकते हो, ये भी फार्मूला के नाम से बहुत फेमस है ये, जिसमें एक ही बार एक ही चीज में एक बार चेंज, एक ही संख्या में या एक ही मूल्य में या एक ही चीज में बार बार चेंज हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये भी सही है, 4% कम है। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अजम्पशन वाले में और रेशियो निकालने में और बड़ा हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 25% का 25% किसके बराबर है? 25% का 25% किसके बराबर है? बताओ, 25 किसके, डी के? नहीं, 25% का 25%, 25% का 25%, 25% गुणा 25%। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25 गुणा 1/100 गुणा 25 गुणा 1/100,
4 बार 4 बार, तो कितना आया 1/4 प्लस 1/4 बराबर क्या होगा, कितना हो जाएगा, ये गुणा में है ना, तो 1/16, तो 1/16 को करोगे तो ये कहाँ से आएगा, 6.25 तो आएगा ही नहीं, तो 1/16 है, कितना आएगा, इसमें से एक आएगा। ठीक है, सो मान लो भाग करके देख लो कितना आता है, 16, 0.06, ये वाला आएगा है ना, क्योंकि एक में तो जीरो आ गया, दशमलव आगे शून्य लगा तो भी नहीं जा रहा है, फिर एक शून्य लगाएंगे तब जाएगा वो 6 बार। ठीक है, सो बी आएगा। ठीक है, 1/16 का वैल्यू 6 पॉइंट कैसे होगा, 16 कितना बड़ा संख्या है, उसको एक से भाग दोगे तो 6 के पूर्णांक कैसे आएगा, दशमलव में आएगा। किसका 25% का 25% किसके बराबर है, तो 25% का 25% मान लो x के बराबर है, तो यही इसी को सॉल्व करना ना, तो 25% का मतलब गुणा 25%, तो 25% होता है 25/100, 25/100 दोनों गुणा में है, तो 1/4 गुणा 1/4 बराबर 1/16, तो 1/16 को सिंप्लीफाई करोगे तो पूर्णांक अंक तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 16 बहुत बड़ा है के कंपेरिजन में। ठीक है, नहीं तो ये वैल्यू हो गया ना, प्रतिशत हट गया ना, यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया, जैसे हाँ वो हो गया ना, इसमें प्रतिशत खत्म हो गया, सिर्फ वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बोल रहा हूँ, और ऑप्शन भी न्यूमेरिकल वैल्यू का ही है, यहाँ डिवाइड 100 कर दिया मतलब प्रतिशत वहां खत्म हो गया। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट। ठीक है, ये देखो, यदि 420 का 25% माइनस 140 का a% बराबर 77 है, तो a का मान मान। ठीक है, प्रश्न में दिया 120 का 25%, 140 के a% के का मान मतलब बराबर 77 है, तो a का मान क्या होगा, x जैसे x होता है वैसे निकालना है, कुछ नहीं है इसमें, 420 का 25% माइनस 140 का a% बराबर 77 है, तो इक्वेशन बन गया, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 420 गुणा 25/100 माइनस 140 a/100 बराबर 77, काट पीट करोगे तो आ जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, a=20 आ रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा, काटोगे यहाँ से ये लो काट लो, तो 5 बार में 21 बार में 5 बार में 1 बार में। ठीक है, एक शून्य यहाँ से काट दो, ऐसा काट दो, 5 बार में गुणा 5/5। ठीक है, तो 525 माइनस इसमें 7x आएगा, तो 7a आएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा होगा क्योंकि एलसीएम लोग यहाँ कुछ नहीं है ना, तो एलसीएम लोग ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। ठीक है, यही आ रहा है ना, बटा 5 बराबर 77, तो इसको सॉल्व करोगे सिंपली तो a=20 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क का 45% प्लस 90 का 30% 210 है, 210 का 30% का 30%, हाँ ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू ना देके इस 210 का 30% दिया, ये इतना 210 के 30% का बराबर है, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो x का 45%, 90 का 30% बराबर 210 का 30%। ठीक है, तो
x का 45% मतलब 45/100 प्लस 90 का 30% मतलब 30/100 बराबर 210 का 30% मतलब 30/100। बस काटो सबको, जहाँ जहाँ दिख रहे कट सकते हैं। ये 2 जीरो यहाँ से भी गायब हो गए। इसको 5 से 5 नियम 5 पीसो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाएगा। सो x 9x/20 समझ लो इसको, प्लस इतना 2 जीरो कट गया है तो बचा कितना है, 9×3 = 27 बराबर यहाँ पे 2 जीरो कट गया 21 गुणा 3 बचे हैं तो 63। जब इसको 9x/20 = 63 - 27 तो x = 80। ठीक है, x = आया सभी का? ठीक है, ये 9x = 36 गुणा 20 होगा, फिर काटोगे तो 80 आ जाएगा। कहाँ है 80? हाँ, सी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, एक संख्या का 35% अपने 50% से 12 कम है, वह संख्या क्या है? एक संख्या का 35% अपने 50% का, ठीक है, तो जो भी संख्या होगा वो अपने 50% का 12 कम है। ठीक है, तो संख्या मान लो x है, लेट नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो एक संख्या का 35%, तो इसका 35% अपने 50% का, ठीक है, अपने 50% का 12 कम है, तो इस संख्या का 35% क्या हो जाएगा? संख्या गुणा 35% मतलब x 35/100। एक इस संख्या का 50% क्या हो जाएगा? x × 50/100। तो प्रश्न में क्या लिख कर दिया है? एक संख्या का 35% ये अपने 50% से 12 कम है, तो ये बराबर है इससे -12। ठीक है, तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा? 35x/100 = 50x/100 - 12। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 50x/100 - 35x/100 = 12। तो क्या हो जाएगा? 15x = 1200, तो x = 1200/15 है ना? तो कितना आ रहा है आंसर? 80। चलो, तो x = 80। समझ आया बाकी लोगों को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 14 बोलता है किसी संख्या में से 20 घटाने पर संख्या 60% हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या है? किसी संख्या में से 20 घटाने पर, ठीक है, किसी संख्या में से 20 घटाने पर संख्या 60% हो जाती है, तो 40% क्या होगा? पहले संख्या निकालो, फिर उसका 40% निकल जाएगा। तो क्या दिया है? लेट संख्या हमारे पास x है, तो किसी संख्या मतलब x में 20 घटाने पर संख्या 60% हो जाता है, तो x - 20 करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाता है? अपने खुद के 60%। तो x का 60% क्या होगा? x × 100। तो अपने पास इक्वेशन है 60x/100। अब इस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगा? x - 20 = 3x/5। जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 5x - 100 = 3x, तो 5x - 3x = 100, तो x = 50। ठीक है, तो संख्या का वैल्यू निकल गया 50। अब आगे बोलता है संख्या का 40% क्या है? जब संख्या निकल गया तो इसका 40%, तो 50 का 40%, 50 का 40% 50 गुणा 40/100, 50 का 40%, तो 2 जीरो से कट गया, बचा क्या? 5 × 4 विच इज 20 ऑप्शन। समझ आया सभी को? चलिए आगे देखते हैं। किसी को नहीं समझेगा प्लीज पूछ लेना ना, आगे बढ़ रहे करके आप लोग हमारे साथ मत बढ़ते जाइए, अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने समझने के हिसाब से देखेंगे। बाकी लोग से बढ़ रहे तो आप ये मत सोचना चलो आगे बढ़ जाते हैं। पूछने में कोई वो नहीं करना, संकोच नहीं करना, कभी भी पूछ सकते। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। यदि किसी संख्या के 80% में से 80 घटा देने पर 80 प्राप्त हो तो संख्या क्या है?
सारी चीज़ दे दिया है। एक्स मान लो, उसका 80% में 80 घटा दो, बराबर 80 कर दो। तो संख्या मान लो एक्स है, तो एक्स का 80% क्या होगा, 80x/100। बार बार लिख रहे हैं तो आप सीख जाओगे आप लिखना। इस 80 इसमें 80 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 80 बच जाएगा। तो सिर्फ इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन बनने के बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो बताओ कितना आएगा। 80 160 हो गया, और एक कट गया एक बार, अच्छा, दो 20 से काट दो, 4 बार 5 बार, तो 4x/5 इक्वल टू 160। तो x इक्वल टू 160 पूरा 5/4। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 200, है ना। तो 200 ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया सभी को। चलो ठीक है, ये सब 1 मिनट सवाल है, तुरंत हो जाना है। नेक्स्ट, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा हर में 12% की कमी करने से 15/64 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। ठीक है, प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर रहे हैं और हर में कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं, आपके 12% की कमी कर रहे हैं। तो प्रारंभिक भिन्न क्या होगी। तो देख लो, पहले एक अंश और हर मान लो, उसके बाद उसमें कमी ज़्यादा कर लो। तो अंश मान लो x है और हर मान लो y है। अब अंश में 10% की वृद्धि करना, तो 10% की वृद्धि करने का मतलब क्या हो गया, 10% ऐड करेंगे। सो 10% इसमें जब बढ़ा देंगे, तो 10% बढ़ाएंगे तो 110x/100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाता है, 10% बढ़ा देने से। फिर आगे निकालो, y में कितना परसेंट कम कर दिए, 12%। कितना हो जाएगा, 88/100। अब क्या कर दो, उसको भाग कर दो। भाग करने से संख्या कितना प्राप्त हो रहा है, 15/64। ठीक है, दोनों का रेशियो कितना प्राप्त हो रहा है, 15/64। तो रेशियो निकल जाएगा, x/y की वैल्यू निकालो, वही आपका रेशियो है। ठीक है, x 88y इज इक्वल टू 15/64। ये इससे कटा, एक 0 से कटा, बचा कितना, 11x/8y इज इक्वल टू 15/64। तो इसको लिख सकते हो x/y इज इक्वल टू 15 गुणा 8 डिवाइडेड बाई 64 गुणा 11। 8 64, एक बार 8 बार, तो बचा कितना, 15/88 ना। यही आ रहा है क्या, कि कुछ और आ रहा है। अच्छा, ये 80 नहीं था, 88 था क्या। ओके, ये 88। हाँ, माय मिस्टेक, इसको 88 ले लेना, मैं 80 समझ के काट पीट दिया तो फिर गलत आ गया। ठीक है, 88 है ना ये। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। इस हिसाब से देख लो, दोनों का रेशियो है। तो 110x/100 गुणा 100/88 है, y है 15/64 है। तो इसको आप काटोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो 11×8 11 तो 10x 8y। ठीक है, 11 इज इक्वल टू 15/64। अब इसमें x/y की वैल्यू निकाल लो, 15 गुणा 8 64। ठीक है, आपका आंसर कौन सा आ रहा है, 3/16 ना। तो आंसर
आंसर हो जाएगा 3/16।